Hello students, welcome to Kaushal Vidya Bhavan Education English Medium SAM 2 Standard 3rd Subject हिंदी Chapter number 13 जिसका नाम है पौधे का जीवन। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है तो वो स्टार्ट करते हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बात कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधे को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाते ही रही। तो रात के कितने बजे थे? 9 बजे थे और लाइट्स चली गई थी। तो सब लोग आंगन में बैठे थे, मतलब घर के बाहर बैठे थे। और यहाँ पे आप जो पिक्चर में देख रहे हो, छोटी सी बेबी, उसका नाम है काजल। वो अचानक से, मतलब घर के बाहर जितने भी प्लांट्स होते हैं पॉट्स में, वहाँ पे एक बेल थी। तो काजल उस बेल को जाके हिलाने लगी। तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कि नहीं बेटी, इसे अभी इस समय मत हिलाओ क्योंकि पौधे सो गए हैं। तो काजल ने बोला कि पौधे भी कभी सोते हैं क्या? उसे झूठ लग रहा था कि पौधे सोते नहीं हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। तो उसकी मम्मी ने बताया, हाँ बेटी, ये सच है कि पौधे सोते हैं, जागते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं एंड खाना खाते हैं। फिर भी उसकी मम्मी बता रही है, फिर भी काजल ने उस बेल को हिलाना स्टार्ट ही रखा था, उसने अपना हाथ बंद नहीं किया था। तो फिर पिताजी बोले, ओके अब तो तुम बंद कर दो बेल को हिलाना। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। तो उसको इस बात पे इंटरेस्ट आ गया और उस बात को वो सुन रहा था। तो वो उठकर अपने पापा के पास चला गया। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछा। तो उसको पता नहीं था कि ये कैसे होता है। तो उसने ये प्रश्न अपने पापा से पूछा। हाँ हाँ बताओ ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चले गई। अब पहले पंकज को इस बात पे इंटरेस्ट आने लगा, फिर काजल को भी इस बात पे इंटरेस्ट आने लगा। वो बेल को, मतलब जो बेल थी वो उसको हिला रही थी, तो वो छोड़ के अपने पिताजी के पास चली गई और वो बोली कि हाँ हाँ बताओ कि ये कैसे होता है। पिताजी बताने लगे। पहले सभी लोग ये समझते थे कि पौधे निर्जीव है, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। तो पहले हम लोग मानते थे कि जो पेड़ पौधे हैं वो निर्जीव है, उसमें कुछ जान नहीं होती है। बट साइंस में इन लोगों ने प्रयोग करने के बाद कहा कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये जीवन, मतलब वो उसमें भी जीवन होता है, वो निर्जीव नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग नहीं है। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तो काजल को बोला कि जब भी प्लांट्स में कोई अलग अलग फ्लावर्स आते हैं, गुलाब आते हैं, तो तुम उसे तोड़ लेती हो, बट तुम्हें वो अच्छा लगता है। ये तुम्हारी शैतानी करती हो ना कि तुम जो भी फ्लावर अच्छा लगा तुम तोड़ लेती हो, बट रियल में वो फ्लावर है वो मर जाता है। क्यों और कैसे मरता है? तो वो देखते हैं, तुम देखोगी थोड़ी देर बाद वही मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती है। जानती हो क्यों? तो ये भी बात सही है ना कि जब भी हम कोई प्लांट्स में से फ्लावर हम तोड़ लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो मुरझा जाता है या फिर उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो गिरने लगती है। तो पता है क्यों? तो देखते हैं। जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में
पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखिए, पत्ते, फूल और फल। तो उसने बोला कि जब आप अपने फ्लावर को स्टीम से मतलब दान से तोड़ लेते हो तो उसे खाना नहीं मिलता है और वो खाए बिना ही वो मर जाता है, क्योंकि हम उसे डाली से तोड़ लेते हैं। जब तक वो डाली में रहता है फ्लावर तो उसे खाना पीना सब मिलता है, बट जब हम डाली में से उसे तोड़ लेते हैं तो क्या उसे खाना पीना मिलता है? नहीं, इसलिए वो मर जाता है, मतलब वो मुरझा जाता है। तो फिर उसके पापा ने पंकज को पूछा कि तुम्हें तो ये पता होगा, क्योंकि तुम्हारे साइंस की बुक में ये सब तो आता ही होगा कि प्लांट्स के कितने पार्ट है। तो 6। तो कौन कौन से? तो रूट्स है, स्टीम है, ब्रांच है, लीव्स है, फ्रूट एंड फल। ओके। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारे मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर धकेलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। तो जब हमें भूख लगती है तो हम तुरंत क्या खाना पेट के अंदर कोई दरवाज़ा तो ऐसा नहीं लगा हुआ है ना कि चलो हमें भूख लगी है तो हमारे पेट में कोई दरवाज़ा है तो वो खोल के हम तुरंत उसके पेट में हम डाल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना। हमें भूख लगती है तो हम पहले कुछ एक निवाला हमने मुंह पे रखते हैं, मुंह में रखने के बाद हम चबाते हैं, फिर हमारे पेट में जाता है, तब हमारी भूख मिटती है। तो वैसे ही जब प्लांट्स का ग्रो कैसे होता है तो रूट्स से होता है। रूट्स में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पूरा पानी रूट्स है वो चूस लेती है। फिर मिट्टी में से भी जो जो खनिज होते हैं, पोषण होते हैं, वो पूरा वो चूस लेती है और वो चूस के आगे स्टीम तक धकेलती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। फिर उसे पूछा कि चलो ये बात तो समझ में आया कि खाया पिया तो वो तो समझ में आ गया, बट वो सांस कैसे लेते हैं? तो पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो आपने कभी देखा है कोई लीव्स ऐसे ले दे के कि उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं? यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले तो तुम देखोगे कुछ समय बाद वो पौधे मुरझा जाएंगे। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी तत्वों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। अगर हम प्लांट्स ऐसे ही प्योर एयर में ऐसे ही रहते हैं तो उससे सांस ले पाते हैं, बट ऐसे हम बर्तन में कांच वाले बर्तन में पैक करके रखेंगे तो वो मुरझा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एयर उसे नहीं मिलेगी तो वो सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे हमें कोई बंद कर देता है तो हमें बहुत ही सफोकेशन होता है ना, हमें लगता है कि हमें बहुत सी घुटन सी महसूस हो रही है और हमें लगता है कि अभी हम मर जाएंगे। वैसे ही प्लांट्स अगर हम ऐसे कैद करके रखेंगे तो वो मुरझा जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। इसीलिए प्लांट्स है वो खुले में ही इतने ग्रो करते हैं और वो अच्छे होते हैं। पिताजी कार्बन डाइऑक्साइड का गंदी हवा को कहते हैं। पिताजी कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? ये पूछा था पंकज ने कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गंदी हवा को कहते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधे के जीवन के लिए ये आवश्यक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए ही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करती है। पिताजी बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, फिर वो उसे पूरा साइकिलिंग मतलब शुद्ध करके वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, प्योर एयर देते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। उसने अपने पिताजी को पूछा कि तना है और जो मतलब स्टीम है और ब्रांच है वो पौधे के लिए क्या क्या करते हैं? तो स्टीम एंड
ब्रांचेस पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे हुए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख किए रहती है। वे समझाने लगे कि जो रूट्स एंड स्टीम है वो ज़मीन से खनिज चूसती है, फिर पानी ग्रहण करती है। वो सारा चूसने के बाद वो स्टीम की ओर मतलब ब्रांचेस की ओर जाने मतलब धकेलती है ताकि लीव्स में ग्रोथ हो, फल फ्रूट सब में ग्रोथ हो। और फिर एयर को ग्रहण करने के बाद फिर सूर्य की रोशनी को ग्रहण करने के बाद वो सारा काम कौन करती है? लीव्स। वो लीव्स पूरा काम करने के बाद वो सारा जड़ को मजबूत करने के लिए वो नीचे धकेलती है। इसी तरह ये जो प्लांट्स है वो इस तरह से ग्रो होते हैं। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और उन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, सलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। तो पत्तों द्वारा अगर बना गया हम एक रूप में जो खाते हैं तो वो क्या क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गाजर, मूली, बीट ये सब हम खाते हैं जो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, जो प्लांट से बना मतलब लीव से बने हुए फल होते हैं। तो ये सब हम खाते हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में भी खाते ही है, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लीव्स हैं जिसे हम उससे सब्जी बनाते हैं। तो पालक, मेथी इसका भी हम सब्जी बनाने में यूज़ होता है। कुछ पौधे के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधे के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। तो ये सारे जो है कि लेडी फिंगर, टमाटर उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो उसके अंदर ही संभाल कर वो रखते हैं। पिताजी अपने यह तो बताया ही नहीं कि हम बीज कौन के पौधे के खाते हैं। पंकज ने पूछा था ये क्वेश्चन कि आप बोल रहे हो कि हम सीड्स खाते हैं, बट ऐसी कौन सी सीड्स है जो हम पका के खाते हैं? तो सारी दाल मतलब जो दाल होती है वो एक प्रकार के सीड्स ही है कि उस सीड्स को हम भिगोएंगे, उसमें से थोड़े रूट्स निकलेंगे, फिर हम उसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये निकल आएंगे मतलब प्लांट्स निकल आएंगे। तो वो एक प्रकार के सीड्स ही हुए। तो उसके पापा ने बोला कि ये सारी दाल है वो एक बीज तो ही है। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के सम्मान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो फिर उन लोगों की ये बात कंप्लीट हुई और फिर बिजली आ गई और फिर उसकी मम्मी रसोई घर में उठकर जाने लगी और फिर बोली कि चलो खाना पकाने चली गई और फिर बोला कि चलो खाना रेडी है तो हमें खाना मतलब डिनर करने जाना चाहिए। और फिर उसके पापा ने बताया कि हमारे जीवन में ये प्लांट्स बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि उससे हमें प्योर एयर मिलती है और हमारा पूरा जीवन उसके ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए हमें उसको कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब उसे हमें कभी भी काटना नहीं चाहिए और जो फ्लावर है उसको भी हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए।
जो माली होता है, जो गार्डन की देखभाल करता है, तो वो उसे गार्डन को पूरा अपने बच्चे की तरह संभालता है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे ग्रो होते हैं ऐसे बहुत ही हमें अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खाना खा लो। यह बिजली फिर न चली जाए, माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल गए, किंतु दोनों अभी भी पौधे के विषय में ही सोच रहे थे। तब तक ये बात कर रहे थे, तब उसकी मम्मी की आवाज़ आई अंदर से कि चलो अभी खाना रेडी है, फिर से लाइट ना चली जाए तो चलो खाना खाने बैठते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अभ्यास में है शब्दार्थ एंड श्रुत लेखन, तो ये आपको रीड करना है, लर्न करना है एंड आपको गुड राइटिंग में लिखना है। फिर है अभ्यास में ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में रीड एंड लर्न करके फिर विथ गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। थैंक यू।